हेलो फ्यूचर माइनर, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री में, जहां पे आपको डेली एमसीक्यू सॉल्व करने का मौका मिलता है। आज के इस वीडियो में हम टोटल 20 एमसीक्यू देखने वाले हैं जो एससीसीएल माइनिंग सरदार एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब बटन को हिट करें, सामने वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में सेट कर दे ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया हर एक नोटिफिकेशन आप तक सही समय पे पहुंच सके। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आज का हमारा ये है, असिस्टेंट मैनेजर इज अपॉइंटेड इन राइटिंग बाय। असिस्टेंट मैनेजर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी ओनर, ऑप्शन नंबर सी आरआईएम, ऑप्शन नंबर डी ओनर एजेंट और मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। असिस्टेंट मैनेजर को नियुक्त कौन करता है? ओनर, एजेंट और मैनेजर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रेलवे एक्ट इज इफेक्टेड फ्रॉम। रेलवे एक्ट किस सन से यानी कि किस ईयर से इफेक्ट हुआ है, यानी मार्केट में लॉन्च हुआ है, उसका इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ है? ऑप्शन नंबर ए 1989, ऑप्शन नंबर बी 1889, ऑप्शन नंबर सी 1884, ऑप्शन नंबर डी 1984। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1989। ठीक है, 1989 में रेलवे एक्ट बना था। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सेप्ट इन सिंकिंग शाफ्ट लेस देन डैश मीटर इन डेप्थ एवरी वाइंडिंग रोप शॉल बी मेड ऑफ कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर। सिंकिंग शाफ्ट के केस में कितने मीटर से कम गहरे डेप्थ को छोड़ के सारा जो वाइंडिंग रोप है वो कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर से ही बना हुआ रहना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 60 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 30 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 120 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 150 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 30 मीटर। 30 मीटर से कम यदि सिंकिंग शाफ्ट के केस में गहराई है, डेप्थ है, तो वहां पे वाइंडिंग रोप इसको छोड़ के भी किसी और मटेरियल का हम लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट ऑफ सस्पेंशन गियर रिजल्ट्स इन सम हार्मफुल क्रैक इट शॉल बी रिपोर्टेड टू। अब जो हम लोग नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कर रहे हैं सस्पेंशन गियर का, उसमें हम लोग को कोई हार्मफुल क्रैक नजर आया या फिर कुछ भी ऐसा क्रैक नजर आया तो हम लोग किसको रिपोर्ट करेंगे? वो जो डाटा है वो किसको हम लोग रिपोर्ट करेंगे? ऑप्शन नंबर ए चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, ऑप्शन नंबर बी रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, ऑप्शन नंबर सी मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी मैन्युफैक्चरर यानी कि जो उस पार्ट को बनाया है उसका। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आरआईएम यानी रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को हम लोग नोटिफाइड करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं, सॉकेट शॉल बी हीटेड टू टेम्परेचर डैश बिफोर व्हाइट मेटल इज पॉर्ड। सॉकेट में व्हाइट मेटल को डालने से पहले, उसमें डुबोने से पहले सॉकेट को कितने टेम्परेचर पे हम लोग हीट करते हैं, गर्म करते हैं? ऑप्शन नंबर ए 300 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 363 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी 200 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 100 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं सॉकेट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आज का सारा क्वेश्चन हमारा कोल माइन रेगुलेशन 2017 से रिलेटेड है माइनिंग में, और बाकी जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है उसमें हम लोग जीके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, डैश ऑफ माइन आफ्टर कंसल्टिंग सेफ्टी कमिटी एंड आईएसओ शॉल डिटरमाइन मेजर्स टू एलिमिनेट कंट्रोल एंड मिनिमाइज द रिस्क। ये क्वेश्चन बेसिकली आपका सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान से रिलेटेड है कि माइंस का कौन पर्सन जो है सेफ्टी कमिटी और आईएसओ से कंसल्ट करके माइंस में एक मेजर्स बनाएगा, एक प्रोसीड्यूर बनाएगा जिसमें रिस्क को एलिमिनेट करना, कंट्रोल करना और मिनिमाइज करने का तरीका होगा, और इसके बाद भी कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर हम लोग क्या करते हैं, पीपीई यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए ओनर, ऑप्शन नंबर बी मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी ओनर एजेंट और मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी सीआईएम यानी चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओनर एजेंट और मैनेजर कंसल्ट करते हैं सेफ्टी कमिटी और इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएसओ से, और इन तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, मेजर्स बनाते हैं, एक प्रावधान बनाते हैं रिस्क को एलिमिनेट, कंट्रोल और मिनिमाइज करने का। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, एक्सेप्ट परमिटेड बाय डैश नो एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर शॉल बी कमेंस्ड अनलेस स्टॉपिंग हैव बीन प्रोवाइडेड इन ऑल एंट्रांस ऑफ पैनल। किसके परमिशन के बिना हम लोग कभी भी पिलर का एक्सट्रैक्शन इस तरीके से नहीं करेंगे जहां पे स्टॉपिंग हर एक पैनल के एंट्रांस में ना लगा हो? ऑप्शन नंबर ए सीआईएम, ऑप्शन नंबर बी मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी आरआईएम, ऑप्शन नंबर डी ए एंड सी यानी सीआईएम और आरआईएम के परमिशन से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सीआईएम। ठीक है, अगर सीआईएम परमिट करते हैं तो हम लोग पिलर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विदाउट प्रोवाइडिंग स्टॉपिंग इन एंट्रांस ऑफ पैनल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ पढ़ते हैं, वेयर स्पेशल कंडीशन एग्जिस्ट वेयर प्रोविजन ऑफ रेगुलेशन 137 इज नॉट नेसेसरी और नॉट प्रैक्टिकेबल हु कैन ग्रांट रिलैक्सेशन।
क्वेश्चन नंबर 8 ये बोल रहा है कि जहां पे प्रैक्टिकेबल नहीं है या फिर जहां पे जरूरत नहीं है स्पेशल कंडीशन में रेगुलेशन नंबर 137 में छूट कौन दे सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन आया तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग दौड़ाना है कि रेगुलेशन 137 है क्या। रेगुलेशन 137 का टाइटल है प्रिकॉशन अगेंस्ट स्पॉन्टेनियस हिटिंग। तो इस रेगुलेशन में जहां जरूरत नहीं है या फिर जहां पे प्रैक्टिकेबल पॉसिबल नहीं है प्रोविजन को फॉलो करना, वहां पे छूट कौन देगा। ऑप्शन नंबर ए CIM, ऑप्शन नंबर बी RIM, ऑप्शन नंबर सी सेफ्टी ऑफिसर, ऑप्शन नंबर डी मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी RIM, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इसमें छूट देते हैं, जो भी प्रोविजन बना है रेगुलेशन 137 में। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आज का हमारा ये है CO फाउंड बाय O2 एब्जॉर्ब, जिसको हम लोग ग्राहम्स रेशियो भी बोलते हैं, शुड बी कंप्लीटली एनालाइज्ड वंस इन। इसको हम लोग एक बार कम से कम कितने समय में कंप्लीटली एनालिसिस इसका करते हैं। ऑप्शन नंबर ए 7 दिन, ऑप्शन नंबर बी 14 दिन, ऑप्शन नंबर सी 21 दिन, ऑप्शन नंबर डी 30 दिन। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 30 दिन। ठीक है, 30 दिन में एक बार हम लोग क्या करते हैं, CO फाउंड बाय O2 एब्जॉर्ब का कंप्लीटली एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है वॉल्स ऑफ एयर क्रॉसिंग सॉल डैश इफ नॉट प्रॉपर्ली रीइंफोर्स्ड। इसका हम लोग क्या पूछा गया है, इसका विड्थ पूछा गया है, इसका डायमेंशन पूछा गया है कि एयर क्रॉसिंग का वॉल का कितना रहेगा अगर वो रीइंफोर्स्ड नहीं हुआ है तो। ऑप्शन नंबर ए मोर देन 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी लेस देन 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी नॉट लेस देन 25 सेंटीमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नॉट लेस देन 25 सेंटीमीटर अगर रीइंफोर्स्ड नहीं है तो। अगर रीइंफोर्स्ड है तो नॉट लेस देन 15 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है इन विच कंडीशन वी कैन इंस्टॉल 2 ऑक्सिलरी फैन इन सेम वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट। किस कंडीशन में एक ही वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट में हम लोग 2 ऑक्सिलरी फैन लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए अगर RIM से परमिशन मिला हो तो, अगर साइंटिफिक स्टडी ऐसा बोल रहा है कि लगाना है तो लगा सकते हैं, अगर वेंटिलेशन ऑफिसर से परमिशन प्राप्त हुआ हो तो, या फिर CIM सर से परमिशन मिला है तो लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी परमिटेड बाय CIM। अगर CIM सर परमिट किए हैं एक वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट में हम लोग 2 ऑक्सिलरी फैन इंस्टॉल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है ऑल अनयूज्ड वर्किंग विच हैव नॉट बीन सील्ड ऑफ शॉल बी इंस्पेक्टेड वंस इन। सारा अनयूज्ड वर्किंग जो सील्ड ऑफ नहीं किया गया है उसका इंस्पेक्शन एक बार कम से कम कितने समय में किया जाना है। ऑप्शन नंबर ए 7 दिन, ऑप्शन नंबर बी 14 दिन, ऑप्शन नंबर सी 21 दिन, ऑप्शन नंबर डी 30 दिन। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7 दिन में एक बार हर अनयूज्ड वर्किंग का जो सील्ड ऑफ नहीं है उसका हम लोग को इंस्पेक्शन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। डैश कैन चेंज द प्लेस ऑफ सैम्पलिंग लोकेशन इफ इन हिज ओपिनियन इज अनसुटेबल। कौन ऐसा पर्सन है जो सैम्पलिंग का लोकेशन जो फिक्स किया गया है एक तरह समझिए मैनेजर के द्वारा, उसको चेंज कर सकता है अगर उनके ओपिनियन में लगा कि ये सुटेबल नहीं है, अनसुटेबल है। ऑप्शन नंबर ए CIM, ऑप्शन नंबर बी RIM, ऑप्शन नंबर सी मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी सैम्पलिंग इंचार्ज। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी RIM, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को अगर ऐसा लगा कि ये पोजीशन सुटेबल नहीं है जो मैनेजर द्वारा फिक्स किया गया है उसको वो चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शुड बी कट वंस परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस। इनफ्लेमेबल गैस का परसेंटेज कितना होगा तो अंडरग्राउंड माइंस में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई काट देंगे। 1.25%, 1.5%, एक्सीड 1.25% या फिर 0.75%। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जब 1.25% से ज्यादा हो जाएगा किसी भी प्लेस पे तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई काट देंगे अगर इनफ्लेमेबल गैस ज्यादा हो गया तो। क्वेश्चन नंबर 15 माइनिंग पार्ट का आज का लास्ट क्वेश्चन है नो नैरो गैलरी और एडवांस गैलरी सॉल्व विद ड्रिवन डैश अहेड इफ वाइडेंट गैलरी। ठीक है, वाइडेंट गैलरी के कितने मीटर के अंदर हम लोग को क्या करना है, कोई नैरो गैलरी और एडवांस गैलरी ड्रॉ नहीं करना है, ड्रिवन नहीं करना है। ऑप्शन नंबर ए मोर देन 3 मीटर, ऑप्शन नंबर बी नॉट मोर देन 3 मीटर, ऑप्शन नंबर सी लेस देन 3 मीटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोर देन 3 मीटर। पूरा सेंटेंस इसका सुन लीजिए, नो नैरो गैलरी और एडवांस गैलरी सॉल्व बी ड्रिवन मोर देन 3 मीटर अहेड इफ वाइडेंट गैलरी। ऑफ यहाँ पे इफ नहीं, यहाँ पे ऑफ होगा। ठीक है, अहेड ऑफ वाइडेंट गैलरी। ठीक है, आशा करता हूं कि ये 15 क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिला होगा। अब बढ़ते हैं नॉन टेक्निकल पोर्शन की तरफ। आज का 5 क्वेश्चन जो है ये रिवर से मैंने लिया है। ऑप्शन नंबर ए है डैश इज द प्लेस वेयर अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर ज्वाइन एंड टेक द नेम गंगा। आप लोग को पता होगा कि गंगा रिवर अलकनंदा और भागीरथी जहाँ पे मिलता है वहाँ पे गंगा रिवर का फॉर्मेशन होता है। उस किस जगह पे ये दोनों रिवर अलकनंदा और भागीरथी मिलता है, मिक्सड अप होता है। ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार, ऑप्शन नंबर बी देवप्रयाग, ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर डी ऋषिकेश।
क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देवप्रयाग में ये दोनों रिवर मिलता है और किसका ओरिजिनेशन करता है, गंगा रिवर का। ऑप्शन नंबर 17 बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये क्लास 2-3 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट सबसे लंबा रिवर कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्रा, ऑप्शन नंबर बी इंदस, ऑप्शन नंबर सी गंगा, ऑप्शन नंबर डी यमुना। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। डैश रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकनट मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी माही रिवर, ऑप्शन नंबर सी ताप्ती, ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा। ठीक है, आप नोट करना चाहते हैं तो इसका नोट्स बना के रख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके भी आप रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच इंडियन स्टेट इज नोन एज लैंड ऑफ 5 रिवर। 5 रिवर का हम लोग स्टेट किस स्टेट को बोलते हैं, 5 रिवर का लैंड, सॉरी। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब को हम लोग क्या बोलते हैं, 5 रिवर का लैंड बोलते हैं, 5 रिवर का धरती, 5 नदी का धरती। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। इसमें से कौन सा रिवर गंगा का ट्रिब्यूटरी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए गोमाथी, ऑप्शन नंबर बी गंडक, ऑप्शन नंबर सी कोसी, ऑप्शन नंबर डी चंबल। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चंबल। चंबल जो है वो किसका ट्रिब्यूटरी है, यमुना का। इसको भी आप कहीं पे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, यमुना का ट्रिब्यूटरी चंबल है, बाकी ये जो 3 है वो गंगा का ट्रिब्यूटरी है। आशा करता हूँ कि 20 क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही आप माइनिंग मिस्ट्री चैनल पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद माइनिंग मिस्ट्री चैनल पर विजिट करने के लिए। कल मिलते हैं नेक्स्ट अपने फिर से 20 MCQ के सीरीज में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।